ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज की मुरली 10 मई 2026 के मंथन में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज जब मैं मुरली पढ़ रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाबा बिल्कुल मेरे सामने बैठकर मुझे कोई बहुत गहरा इशारा दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आज की मुरली की जो ऊर्जा है वो सच में बहुत अलग है। हाँ, मतलब सोचिए कि अगर इसी पल धरती हिलने लगे और अचानक सब कुछ खत्म होने के कगार पर हो, तो क्या हमारा मन शांत रहेगा? क्या हम उस एक सेकंड में जिसे बाबा कहते हैं ना, एवर रेडी होंगे? ये बहुत ही गहराई से सोचने वाली बात है, बिल्कुल। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा ज्ञान तो बहुत पक्का है, हम तो रोज मुरली सुनते हैं जी। लेकिन जब असल जीवन में कोई अचानक परीक्षा आती है तो वो सारा ज्ञान, वो सारी बातें केवल कानों तक ही सीमित रह जाती हैं। सही कहा आपने। परीक्षा के समय ही तो असली पता चलता है। हाँ, तो आज बाबा हमें इसी असमंजस से निकालकर एक बहुत ही अचल स्थिति में ले जाना चाहते हैं। और ये जो आपने अचानक आने वाले समय की बात की ना, ये भी बहुत ही प्रासंगिक है। आज की मुरली का जो मुख्य सार है वो इसी तैयारी पर आधारित है। जी। बाबा आज हम सभी बच्चों को अनुभव की अथॉरिटी बनने का निमंत्रण दे रहे हैं। अनुभव की अथॉरिटी, वाव। हाँ, क्योंकि बाबा कहते हैं कि ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये जो हमारे 4 मुख्य सब्जेक्ट्स हैं ना, जी। इन चारों में हम केवल सोचने वाले या सिर्फ आपस में चर्चा करने वाले न रहें। मतलब सिर्फ बुद्धि तक बात न रहे। बिल्कुल। जब ज्ञान केवल हमारी बुद्धि तक रहता है तो तो वो किसी भी बड़ी परीक्षा के समय हमें धोखा दे सकता है। धोखा दे सकता है, सही बात है। क्योंकि बुद्धि तो हलचल में आई जाती है। जी हाँ, लेकिन जब हम किसी बात का, किसी रूहानी सत्य का गहराई से अनुभव कर लेते हैं तो वो हमारा स्वभाव बन जाती है, हमारी नेचुरल नेचर बन जाती है। नेचुरल नेचर मतलब फिर हमें याद नहीं करना पड़ता कि मुझे शांत रहना है। बाबा आज हमें यही समझा रहे हैं कि हमारा जो योगी जीवन है वो दिन के कुछ घंटों का अभ्यास नहीं होना चाहिए, बल्कि वो निरंतर, सहज और बिल्कुल स्वाभाविक होना चाहिए। निरंतर और स्वाभाविक सुनने में तो ये बहुत सहज लगता है जी, लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो असल जीवन में इसे निभाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल है। ये हम सभी का रोजमर्रा का पुरुषार्थ है। और इसी पर बाबा ने आज एक बहुत ही गहरी बात कही है, जो स्वमान और देह भान के बीच का एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। जी हाँ, बाबा ने बहुत स्पष्ट कहा है आज। बाबा कहते हैं कि जहां स्वमान है वहां देह भान आ ही नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल नहीं रह सकते। लेकिन सच कहूं तो दिनचर्या में ऐसा बहुत कम होता है कि हम पूरी तरह से स्वमान में टिके रहें। जी, हम कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार ये जो देह भान है ना, ये अपनी ओर खींच ही लेता है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय संघर्ष है जब तक हम इस देह में ये आकर्षण होता है। जी। लेकिन प्यारे बाबा भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए वो बार बार हमें ये याद दिला रहे हैं कि वो हमें किस नजर से देखते हैं। वाह, भगवान की नजर। हाँ, बाबा कहते हैं कि वो हर बच्चे के मस्तक पर एक चमकता हुआ भाग्य देखते हैं। चमकता हुआ भाग्य। जी, वो हमें साधारण आत्माओं के रूप में नहीं देखते, वो हमें दिल तख्त नशीन आत्माओं के रूप में देखते हैं। दिल तख्त नशीन मतलब स्वयं परमात्मा के दिल रूपी तख्त पर बैठे हुए। बिल्कुल। और सोचिए, जब हम स्वयं को इस दुनिया की नजरों से या अपनी कमजोरियों की नजरों से न देखकर भगवान की नजरों से देखना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही रूहानी शक्ति का संचार होता है। एक अलग ही नशा चढ़ जाता है। जी हाँ, अगर हम सिर्फ इस एक स्मृति में टिक जाएं कि मैं स्वयं सर्वशक्तिवान के दिल तख्त पर विराजमान हूं, तो दुनिया का कोई भी देहभान या कोई भी आकर्षण हमें अपनी ओर नीचे नहीं खींच सकता। कितनी शक्तिशाली स्थिति है ये। लेकिन इसी पुरुषार्थ में एक अड़चन भी आती है, जिसका जिक्र आज बाबा ने किया है। जी, वो कौन सी अड़चन? बाबा को बच्चों की एक बात कभी कभी अच्छी नहीं लगती। जब हम कहते हैं कि हमें स्वमान में टिकने में मेहनत लगती है। अच्छा, हाँ, बाबा ने कहा ना कि मेहनत क्यों? बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि सर्वशक्तिवान बाप के बच्चों को भला मेहनत क्यों करनी पड़े। सही बात है। अब यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है, जैसे जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं जी, तो क्या हम अंधेरे से लड़ते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अंधेरे को धक्के मारकर तो बाहर नहीं निकालते ना। जी हाँ, हम सिर्फ लाइट का स्विच ऑन कर देते हैं। बस स्विच ऑन कर देते हैं और अंधेरा खुद ही चला जाता है। लेकिन हमारे व्यवहारिक जीवन में जब मन में अचानक क्रोध आता है या ईर्ष्या की कोई हलचल होती है जी, तो वो जो स्वमान का स्विच है वो उस अंधेरे में मिलता ही नहीं है। हम बस ढूंढते हैं जाते हैं। हाँ।
और हम सिर्फ हाथ पैर मारते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, तो इस अनुभव की सीट तक या उस स्विच तक पहुंचने का व्यवहारिक तरीका क्या है? ये बहुत ही सुंदर सवाल पूछा आपने। इस स्थिति को अगर हम थोड़ा और गहराई से समझें जी, तो वो जो हम हाथ पैर मार रहे हैं ना, असल में वही वो मेहनत है जिसे करने से बाबा हमें मना कर रहे हैं। अच्छा, मतलब हमारा संघर्ष ही हमारी मेहनत है। बिल्कुल। हम क्या करते हैं? हम क्रोध को दबाने की कोशिश करते हैं। हम उस देहभान के अंधकार से सीधे लड़ने लगते हैं। जी, हम सोचते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। हाँ, और सोचिए, जब आप बार बार कह रही हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो आपका पूरा ध्यान कहाँ है? गुस्से पर ही है। बिल्कुल। ये सोचना भी अंधकार पर ही ध्यान केंद्रित करना है। वाह, ये तो बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट है। जी, इसीलिए बाबा कहते हैं जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं होती। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। हाँ, तो वो स्विच ऑन करने का अर्थ क्या है? क्या है? इसका अर्थ है कि उस नकारात्मकता से, उस गुस्से या ईर्ष्या से लड़ना छोड़ दीजिए। अच्छा। और सिर्फ एक पल के लिए सब कुछ रोककर अपनी जो वास्तविक पहचान है उसकी ओर लौट आइए। मतलब अपने स्वमान में। जी, सिर्फ यह संकल्प करें कि मैं तो एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जब आत्मा इस रूहानी नशे में या बाबा की मोहब्बत में डूबती है तो वो देहभान का अंधकार स्वतः ही अपने आप गायब हो जाता है, अपने आप चला जाता है। बिल्कुल। हमें मेहनत इसलिए लगती है क्योंकि हम बाबा के ज्ञान को सिर्फ एक सिद्धांत की तरह, एक थ्योरी की तरह उपयोग करते हैं। एक फॉर्मूले की तरह। हाँ, एक अनुभव की तरह नहीं करते। ये अनुभव वाली बात तो बहुत ही गहरी है, और इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए चीनी की मिठास का जो उदाहरण बाबा ने आज दिया है। जी, चीनी का उदाहरण वो बहुत ही सटीक है। बाबा कहते हैं कि अगर हमने चीनी खाई है और हमें उसकी मिठास का प्रत्यक्ष अनुभव है, जी, तो चाहे दुनिया के हजारों लोग भी आकर हमसे कहें कि अरे नहीं, चीनी तो कड़वी होती है, तो क्या हम मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा अनुभव हमारी अथॉरिटी है। बिल्कुल, कभी नहीं मानेंगे। लेकिन हमारे आध्यात्मिक जीवन में ये जो मिठास है, ये कई बार टिकती नहीं है। कैसे? जैसे मान लीजिए, हम सुबह सुबह अमृत वेला में बैठे हैं जी, और हमें बहुत शांति, बहुत रूहानी मिठास का अनुभव हो रहा है। लेकिन फिर दोपहर तक जब हम दफ्तर में होते हैं या परिवार के बीच काम कर रहे होते हैं, जी, तो वो सुबह की मिठास अचानक किसी बात पर कड़वाहट में बदल जाती है। बिल्कुल, ऐसा अक्सर होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम ज्ञान को जानते हुए भी, बाबा को जानते हुए भी, देहभान की उसी पक्की आदत में वापस खिसक जाते हैं? इसका बहुत ही स्पष्ट कारण है, और वो कारण ये है कि हमने अभी तक उस ज्ञान रूपी चीनी को पूरी तरह से अपने स्वभाव में, अपने संस्कारों में घोला नहीं है। अच्छा, सिर्फ चखा है, घोला नहीं है। जी, अगर ज्ञान और योग में हमें मेहनत लग रही है या दोपहर होते होते हमारी स्थिति डोल रही है, तो उसका सीधा सा अर्थ है कि हम अभी तक अनुभवी मूर्त नहीं बने हैं। अनुभवी मूर्त। हाँ, बाबा कहते हैं ना कि माया केवल उसी को हिला सकती है जिसके पास अनुभव की कमी है। जिसके पास अनुभव की कमी है। कितनी सच्ची बात है। बिल्कुल। जब हम किसी रूहानी पॉइंट को केवल सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वो सिर्फ हमारी याददाश्त में, हमारी मेमोरी में रहती है। जी। लेकिन जब हम उसे सच में महसूस कर लेते हैं, उस पल को जी लेते हैं, तो वो हमारी प्रकृति बन जाती है। हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव बन जाती है। जी हाँ। तो अगर दोपहर में वो मिठास कड़वाहट में बदल रही है, जी, तो इसका अर्थ यही है कि सुबह का जो हमारा अमृत वेला का अनुभव था, वो केवल एक भावनात्मक लहर थी, एक अच्छी फीलिंग थी, लेकिन वो हमारी अथॉरिटी नहीं बना था। एक लहर थी, अथॉरिटी नहीं बनी थी। वाह, ये तो हमारे रोज के पुरुषार्थ के लिए एक बहुत ही कड़वा लेकिन एकदम सच्चा आईना है। जी बिल्कुल। अब यहाँ मेरे मन में एक बहुत ही व्यवहारिक शंका पैदा होती है। बताइए। हम अनुभव की और स्वमान की इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये जो देहभान है, जी, ये इतना पक्का क्यों है? उदाहरण के लिए, अगर हम किसी बहुत बड़ी भीड़ में खड़े हैं, शोर हो रहा है, और कोई दूर से भी हमारा भौतिक नाम पुकारता है जो इस शरीर का नाम है, जी हाँ, तो हमारा ध्यान तुरंत सोर जाता है। बिल्कुल जाता है, एक सेकंड में नहीं लगता। हाँ, हमें याद नहीं करना पड़ता कि मेरा नाम क्या है, मुझे मुड़कर देखना चाहिए या नहीं। जी। तो क्या हमारा स्वराज्य अधिकारी होने का या फरिश्ता होने का जो स्वमान है, क्या वो स्मृति भी कभी इतनी स्वाभाविक हो सकती है जितनी हमारे इस शरीर के नाम की है? बहुत ही गहरा सवाल है ये।
आइए इस पर थोड़ा मंथन करते हैं। जी। आप सोचिए, जब आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया था और जब बचपन में उसे ये भौतिक नाम मिला था, तो क्या वो नाम पहले ही दिन इतना पक्का हो गया था? नहीं, पहले दिन तो बच्चा कुछ नहीं समझता। बिल्कुल नहीं। माता पिता ने, परिवार वालों ने बचपन से लेकर आज तक जी बार बार हर दिन उस नाम से हमें पुकारा है। हाँ, हजारों बार पुकारा है। और हमने भी सालों तक उस नाम के साथ अपनी पहचान को गहराई से जोड़ा है। बिल्कुल। ये कोई जादू नहीं है। ये हमारे लगातार के निरंतर अभ्यास का परिणाम है कि आज वो नाम हमारे नेचुरल नेचर बन गया है। निरंतर अभ्यास। ठीक इसी तरह जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं जी, और जब हम बार बार ये अभ्यास करेंगे कि मैं एक चमकती हुई मणि हूँ, मैं एक स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ जी, और ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल इसे तोते की तरह दोहराना नहीं है। अच्छा, सिर्फ रटना नहीं जी है। नहीं, बल्कि हर संकल्प करने से पहले, हर कर्म करने से पहले इसका अनुभव करना है। कर्म मिलाना है। बिल्कुल। जब हम ये लगातार करेंगे तो ये रूहानी स्मृति भी बिल्कुल हमारे भौतिक नाम की तरह हमारी प्राकृतिक अवस्था बन जाएगी। वाह। लेकिन इसके लिए हमें निरंतरता चाहिए। कभी कभी का अभ्यास नहीं, बल्कि सदाकाल का योगी जीवन चाहिए। कभी कभी का नहीं, सदाकाल का। यानी जो चीज कई जन्मों से या सदियों से पक्की है, उसे बदलने के लिए भी तो एक अटूट और गहरा अभ्यास चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए। और इस सदाकाल की अचल स्थिति की आवश्यकता मुझे लगता है कि आज के समय में सबसे अधिक है। जी हाँ, आज के समय की तो यही पुकार है। और इसी से हम वापस उसी बात पर आते हैं जहां से हमने आज के इस एपिसोड की या इस मंथन की शुरुआत की थी। जी, अचानक आने वाली परिस्थितियों पर। बिल्कुल। बाबा ने आज की मुरली में वर्तमान समय की हलचल का बहुत ही स्पष्ट और कड़ा इशारा दिया है। बाबा ने कहा है कि प्रकृति की बातों में अचानक का खेल आरंभ हो गया है। जी हाँ, अचानक का खेल। हम देखते हैं न्यूज़ में भूकंप आते हैं और अन्य प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और लाखों आत्माएं एक ही पल में बिना किसी पूर्व सूचना के शरीर छोड़ देती हैं। बिल्कुल। और उन दृश्यों की तो कल्पना मात्र से ही हमारे अंदर एक रूहानी सतर्कता आ जानी चाहिए। जी, एक वैराग्य सा आ जाता है। बिल्कुल। बाबा हमसे वास्तव में यही चेकिंग करा रहे हैं कि ऐसे अचानक होने वाले समय में जब सब कुछ एक पल में बदल रहा हो, जी, क्या हम एवर रेडी हैं? एवर रेडी। और देखिए, एवर रेडी का अर्थ यहाँ केवल यह नहीं है कि हम सिर्फ एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका गहरा अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि अगर अचानक शरीर छोड़ने का समय आ जाए, जी, तो क्या हम किसी भी वरदान या सम्मान का संकल्प करते ही बिल्कुल उसी सेकंड बिना किसी मेहनत के उस स्वरूप में स्थित हो सकते हैं? एक सेकंड में स्थित होना। जी। क्या हम उसी पल अपनी सारी शारीरिक मोह माया को, अपने सब रिश्तों और चीजों को मन से छोड़कर एक अशरीरी फरिश्ता बन सकते हैं? यह है असली एवर रेडी स्थिति। बाप रे, ये चेकिंग सच में बहुत बहुत गहरी है। बिल्कुल है। और मुझे लगता है कि इस स्तर तक एवर रेडी होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे जो 4 मुख्य रूहानी सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, जी हाँ, इनका हमें वास्तविक और गहरा अर्थ पता हो। बिल्कुल पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, हम ज्ञान का मतलब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें रटना और दूसरों को सुनाना समझ लेते हैं। जी, सिर्फ पॉइंट्स रिपीट करना। हाँ, पर बाबा का दृष्टिकोण तो इससे बिल्कुल अलग है ना। एकदम अलग है। बाबा कहते हैं कि ज्ञान का अर्थ सिर्फ मुख से बोलना नहीं है। ज्ञान का अर्थ है हमारे हर एक कर्म में लाइट और माइट का होना। लाइट और माइट? जी, यानी रूहानी समझदारी और शक्ति हमारे हर छोटे बड़े कर्म में स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। मतलब ज्ञान हमारा स्वरूप बन जाए। बिल्कुल। और केवल ज्ञान ही नहीं, बाबा ने आज योग की परिभाषा को भी बहुत ही सूक्ष्म कर दिया है। जी, योग के बारे में बाबा ने क्या स्पष्ट किया है? हम अक्सर योग का मतलब सिर्फ ये मानते हैं कि सुबह सुबह एक शांत कमरे में बैठकर ध्यान लगाना। सिर्फ बैठकर याद करना। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं कि योग का सच्चा अर्थ है अपनी कर्मेंद्रियों पर जीत प्राप्त करना। वाह, कर्मेंद्रिय जीत। बिल्कुल, एक सच्चा स्वराज्यधारी बनना। जी। जब हम चलते फिरते काम करते हुए अपनी आंखों के, अपने कानों के और अपने मुख के पूरी तरह से मालिक होते हैं, तब हम सच्चे कर्मयोगी कहलाते हैं। एकदम सही बात। जब हम कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वही तो सच्चा योग है। जी, और सबसे सुंदर निष्कर्ष जो इस विषय पर बाबा ने दिया है वो ये है कि अगर हमारा ज्ञान और योग
बिल्कुल सही दिशा में है जी। तो हमें गुणों की धारणा करने के लिए और मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने के लिए अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, वो स्वतः ही अपने आप होने लगेंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो प्रकृति का नियम है ना, अगर बीज सही है और उसमें शक्ति है तो फल तो अपने आप आएगा ही, उसके लिए अलग से क्या मेहनत करनी। जी, फल तो आएगा ही। धारणा और सेवा कभी भी केवल बाहरी दिखावा नहीं हो सकती, वो तो अंदर की भरपूरता का छलकना है। अंदर का छलकना कितना सुंदर शब्द है। लेकिन जब हम सेवा की बात करते हैं और विशेष रूप से जब हम ब्राह्मण परिवार की बात करते हैं तो कई बार एक बहुत बड़ी और व्यावहारिक चुनौती सामने आती है। जी, वो कौन सी चुनौती है? हम सभी जानते हैं कि प्रभु परिवार में हर आत्मा का सफर अलग है, उनके पिछले जन्मों के संस्कार अलग है। बिल्कुल, वैरायटी ड्रामा है। हाँ, तो परिवार में या सेंटर पर कभी कभी किसी रूहानी भाई या बहन के संस्कार बहुत मुश्किल होते हैं। टकराव होता है जी। कोई बार बार गलती करता है या अपने व्यवहार से हमें दुख पहुंचाता है। जी हाँ। तो ऐसे में इंसान होने के नाते मन में ये विचार आ ही जाता है, अरे ये तो ऐसा ही है, ये कभी नहीं बदलेगा, इस पर अपना समय और ऊर्जा क्यों नष्ट करें। जी, ये सोच बहुत जल्दी आती है। तो क्या एक सच्चे सेवाधारी के रूप में ऐसा सोचना या किसी से किनारा कर लेना उचित है? ये एक बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर आज बाबा ने रोशनी डाली है। बाबा ने आज की मुरली में इस विशेष सोच को एक बहुत ही कड़ा नाम दिया है। कड़ा नाम? क्या नाम दिया बाबा ने? बाबा ने इसे कहा है सूक्ष्म घृणा भावना। सूक्ष्म घृणा भावना, बाप रे, ये तो सच में बहुत भारी और झकझोरने वाला शब्द है। बिल्कुल है, और ये शब्द अपने आप में ही हमारे लिए एक बड़ी चेतावनी है। जी। आप सोचिए, हम विश्व कल्याण की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। योग से प्रकृति के 5 तत्वों को सतोप्रधान बनाने की सेवा कर रहे हैं। जी हाँ। तो जो आत्मा हमारे बिल्कुल साथ है, जो हमारे इस रूहानी प्रभु परिवार का हिस्सा है, क्या हम उसके परिवर्तन की उम्मीद छोड़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। सच्चा सेवाधारी तो वही है ना, जो गिरेवे को भी प्यार से उठाए। जी, जो कमजोर को शक्ति दे। बिल्कुल। इस विशाल प्रभु परिवार में अलग अलग भाव और स्वभाव तो होंगे ही, यही तो इस सृष्टि चक्र का वैरायटी नाटक है। जी हाँ। लेकिन उन अलग अलग भाव स्वभाव के कारण हमारा जो आपसी रूहानी प्यार है वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। प्यार कम नहीं होना चाहिए। जी, किसी को उसके कड़े संस्कारों के कारण छोड़ देना या उससे मनी मन दूर हो जाना, ये वास्तव में सामने वाले की नहीं बल्कि हमारी अपनी आध्यात्मिक कमजोरी है। हमारी अपनी कमजोरी है। सूक्ष्म घृणा भावना, ये शब्द सचमुच आज अंदर तक सोचने पर मजबूर कर रहा है। जी, यहाँ हमें ये देखने पर मजबूर करता है कि कहीं हम बाहर से तो बहुत मीठे नहीं बन रहे, ओम शांति बोल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर किसी के प्रति एक तिरस्कार या दूरी छिपी हो। बिल्कुल, और बाबा वो अंदर का सब देखता है। जी, हमें हर आत्मा के प्रति सिर्फ और सिर्फ शुभ भावना रखनी है। एकदम सही। और इस निरंतर शुभ भावना का जो सबसे बड़ा और सबसे जीवित प्रमाण हमारे सामने है, वो हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा का जीवन है। जी हाँ, ब्रह्मा बाबा। आज शिव बाबा ने स्पष्ट कहा है कि फॉलो फादर ब्रह्मा। जब हम अंत समय की बात करते हैं तो ब्रह्मा बाबा की स्थिति पूरी तरह से संपूर्णता को प्राप्त कर रही थी। बिल्कुल, ब्रह्मा बाबा का वो जो अंतिम समय था ना, वो हम हर रूहानी मुसाफिर के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। जी, कैसे? आप देखिए, उनके अंतिम दिनों में उनका शरीर बहुत भारी कर्मभोग से गुजर रहा था। उन्हें बहुत शारीरिक कष्ट था। जी, लेकिन उनकी महानता देखिए, उन्होंने उस दर्द को, उस तकलीफ को किसी भी बच्चे के चेहरे पर या अपने चेहरे से महसूस तक नहीं होने दिया। वाह! उनकी स्थिति उस समय पूरी तरह से निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी थी। निराकारी और निरहंकारी। जी, इतने कष्ट में भी उनके चेहरे पर वही रूहानी चमक थी, वही फरिश्ता स्वरूप था। और सबसे बड़ी बात जो इस सूक्ष्म घृणा वाले पॉइंट से जुड़ती है, जी, अंत में जाते जाते भी उन्होंने किसी भी बच्चे की कमी या कमजोरी नहीं देखी। उन्होंने जाते हुए सिर्फ 3 शब्दों का एक बहुत ही गहरा पाठ पढ़ाया। कौन से 3 शब्द? शुभ भावना और शुभकामना। शुभ भावना और शुभकामना, बस यही अंतिम संदेश था। बिल्कुल, उन्होंने सबको सिर्फ प्यार दिया, और यही है एक सच्चे फरिश्ते की निशानी। और वास्तव में यही वो अनुभव की अथॉरिटी है जिसे बाबा आज हमारे भीतर जगाना चाहते हैं। ब्रह्मा बाबा की वो अचल स्थिति और उनकी वो मीठी मुस्कान याद करते ही मन एक अजीब सी शांति से भर जाता है। जी हाँ,
उनके नाम में ही एक नशा है। शरीर के इतने भयंकर कष्ट के बावजूद दूसरों के लिए केवल दुआएं और शुभकामनाएं निकालना, ये तो अनुभव की चरम सीमा है। बिल्कुल चरम सीमा है। और इसी फरिश्ता स्वरूप को हम बच्चे भी प्राप्त कर सकें, इसके लिए आज शिव बाबा ने हमें एक बहुत ही शक्तिशाली वरदान दिया है। जी, आज का वरदान तो बहुत ही विशेष है। हाँ, मैं आज का वरदान पढ़ती हूँ। आज बाबा का वरदान है, नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्ता स्वरूप भव, ये शब्द सुनने में तो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन इस फरिश्ता स्वरूप को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारने की वास्तविक विधि क्या है? ये विधि आज के इसी वरदान के अंदर ही बहुत सुंदरता से छिपी हुई है। कैसे? बाबा ने फरिश्ता बनने के लिए मुख्य रूप से 2 शक्तियों की ओर हमारा ध्यान खींचा है। जी, कौन सी 2 शक्तियाँ? पहली है मनसा के लिए, हमारी सोच के लिए मनन शक्ति। मनन शक्ति यानी ज्ञान पर गहराई से चिंतन करना। बिल्कुल। और दूसरी है वाचा व कर्मणा के लिए, हमारे बोल और कर्म के लिए सहन शक्ति। सहन शक्ति। इसे आप ऐसे समझिए कि ये एक फरिश्ते के उड़ने के 2 पंख हैं। वाह, मनन शक्ति और सहन शक्ति फरिश्ते के 2 पंख। जी, जब हम बाबा के दिए हुए ज्ञान के गहरे रत्नों पर लगातार मनन करते हैं तो हमारे अंदर एक स्पष्ट लाइट आती है। हमारी बुद्धि का जो अंधकार या कंफ्यूजन है वो दूर होता है। जी, मार्ग स्पष्ट हो जाता है। और दूसरी तरफ जब हम दूसरों के भिन्न भिन्न संस्कारों को, उनके कड़े शब्दों को बिना विचलित हुए सहन करते हैं, उन्हें समा लेते हैं। हाँ। जब हम उन्हें अपने अंदर समा लेते हैं तो हमारे जीवन में एक माइट आती है, यानी एक बहुत गहरी रूहानी शक्ति आती है। तो जब ये दोनों शक्तियां, लाइट और माइट, हमारे पास होती हैं जी, तो हमारा जो ये आध्यात्मिक सफर है, हमारा जो पुरुषार्थ है, वो स्वतः ही सहज और बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। स्वतः ही सहज हो जाता है, यानी मनन शक्ति हमें सही दिशा दिखाती है और सहन शक्ति हमें उस दिशा पर टिके रहने की, अडोल रहने की ताकत देती है। एकदम सटीक तरीके से आपने इसे समअप किया। जी, और इस सहन शक्ति का सीधा संबंध हमारे बोल और हमारे व्यवहार से भी है। बिल्कुल है। बोल तो हमारी स्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। हाँ, और इसी बात को आज बाबा ने एक बहुत ही छोटे लेकिन बहुत ही सटीक स्लोगन में पिरोया है। आज का स्लोगन क्या है? आज बाबा का स्लोगन है, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। जी, हम अक्सर सोचते हैं कि थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें कर लेने से या गपशप कर लेने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बाबा के हिसाब से ये कितनी बड़ी चेतावनी है। बिल्कुल, ये स्लोगन सीधे तौर पर आज के हमारे पूरे मंथन से और विशेष रूप से आज के वरदान से जुड़ा हुआ है। जी, कैसे जुड़ा है? देखिए, जब हम व्यर्थ बोलते हैं या किसी की कमियों का वर्णन करते हैं कि फलाना ऐसा है, उसने वैसा क्यों किया, जी, तो असल में हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी जो संचित की हुई आध्यात्मिक ऊर्जा है, अपने योग की जो शक्ति है, उसे लीक कर देते हैं। ऊर्जा लीक हो जाती है और हम खाली हो जाते हैं। बिल्कुल, और इसके साथ ही हम अपनी वो अनुभव की अथॉरिटी भी खो देते हैं, जिसकी बाबा ने आज शुरुआत में बात की। जी, और सिर्फ अपना नुकसान नहीं, बाबा ने कहा अनेकों को डिस्टर्ब करना, दूसरों का भी नुकसान। हाँ, जो हमारी व्यर्थ बातें सुन रहा है, हम अनजाने में उसकी स्थिति को भी नीचे ले आते हैं, उसके मन में भी हलचल पैदा कर देते हैं। बाप रे, ये तो सच में बहुत बड़ा कर्म बन जाता है। जी, इसीलिए एक सच्चा सेवाधारी, एक सच्चा फरिश्ता कभी व्यर्थ नहीं बोलता। उसके बोल हमेशा समर्थ होते हैं, शांति देने वाले होते हैं और दूसरी आत्माओं को ऊपर उठाने वाले होते हैं। समर्थ बोल और शांति देने वाले बोल। जो आत्मा अपनी ऊर्जा को इस तरह बचाती है, केवल वही एक साक्षी स्थिति का अनुभव कर सकती है। बिल्कुल, साक्षी स्थिति हमारा लक्ष्य है। और आज अव्यक्त बाप दादा ने अपने अव्यक्त इशारों में भी हमारा ध्यान इसी साक्षी स्थिति की ओर गहराई से खींचा है। अव्यक्त इशारे में बाप दादा ने क्या कहा है? बाप दादा कहते हैं, आप बच्चे मास्टर प्रकृतिपति हो। मास्टर प्रकृतिपति। प्रकृति चाहे हलचल करे या सुंदर खेल दिखाए, आपको साक्षी होकर अचल अडोल रहना है। वाह, साक्षी होकर अचल रहना है। जी, और ये इशारा मुझे लगता है कि हमें वापस एपिसोड के उसी शुरुआत में ले जाता है जहां हमने अचानक होने वाली घटनाओं की और भूकंप की बात की थी। जी हाँ, सब कुछ आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। अगर हम देह भान में हैं
तो जब ये प्रकृति बाहर हलचल मचाएगी जी, तो हम तुरंत घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। क्योंकि हमारा आधार ही देह है। बिल्कुल। क्योंकि हमारा पूरा आधार ही वो देह है जो खुद इस प्रकृति के 5 तत्वों से बनी है। प्रकृति हिलेगी तो देह भी हिलेगी और मन भी हिलेगा। जी, लेकिन अगर हम मास्टर प्रकृतिपति के स्वमान में स्थित हैं, मास्टर प्रकृतिपति, हाँ, तो हम ये गहराई से समझेंगे कि ये शरीर और ये जो सारी प्रकृति है, ये तो मात्र एक साधन है। मैं आत्मा इसका मालिक हूँ। मैं मालिक हूँ। तपस्या का जो सच्चा आसन है, वो हमें इस हलचल भरी दुनिया में एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर, जी, यानी एक साक्षीपन की स्थिति में स्थिर रखता है। साक्षीपन की स्थिति, जहाँ कुछ भी अपना नहीं लगता, बस एक खेल लगता है। बिल्कुल, यही वो अचल, अडोल और एक रस स्थिति है जिसकी बाबा आज हम सभी बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं। चाहे बाहर दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, हमारे अंदर की जो रूहानी शांति है वो भंग नहीं होनी चाहिए। सचमुच कितनी अद्भुत और कितनी सुरक्षित स्थिति है ये। जी, भगवान की छत्र छाया में बैठे हुए। बाहर चाहे कितना भी बड़ा तूफान हो, लेकिन हमारे अंदर एक गहरी शांति, एक अटूट सन्नाटा हो। तो आइए आज के इस इतने गहरे मंथन के बाद हम सभी कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया की आवाजों से, इस देह के भान से और अपनी सारी चिंताओं से अपना ध्यान पूरी तरह हटा लें। अपना ध्यान समेट लें। अपने भीतर की उस अनंत शांति की ओर लौटें। शिव बाबा ने आज हमें जो भिन्न भिन्न स्वमान दिए हैं, जो अनुभव की अथॉरिटी की सीट हमें सौंपी है, आइए उसे केवल सोचें नहीं बल्कि गहराई से महसूस करें। बिल्कुल महसूस करें। मैं कुछ स्वमानों का धीरे धीरे उच्चारण करूंगी और हर स्वमान के बाद हम कुछ सेकंड के लिए पूर्ण शांति में उस स्थिति को गहराई से अपनी आत्मा में उतारेंगे। जी। मैं अनुभव की अथॉरिटी वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं सर्वशक्तिवान बाप के दिल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं मास्टर प्रकृतिपति सदा अचल, अडोल और साक्षी आत्मा हूँ। मैं शुभ भावना और शुभ कामना से संपन्न एक सच्चा सेवाधारी फरिश्ता हूँ। इन शुभ संकल्पों की पवित्र ऊर्जा को अपने रोम रोम में महसूस करें। ये केवल शब्द नहीं है, ये हमारा सत्य है, हमारा वास्तविक स्वरूप है। बिल्कुल, हमारा सत्य है। आज दिन भर जब भी हम कोई कार्य करें, चाहे हम घर पे हों या अपने दफ्तर में हों, जी, तो बस बीच बीच में एक पल के लिए रुककर स्वयं से पूछें। क्या पूछना है? कि क्या मैं ये कार्य अनुभव की अथॉरिटी के साथ एक रूहानी मालिकपन के नशे में कर रहा हूँ, जी, या सिर्फ अपनी पुरानी आदतन देहभान के अंधकार में फंसकर कर रहा हूँ। ये चेकिंग बहुत जरूरी है। आज हर कर्म में अपने स्वमान का स्विच ऑन रखें, मेहनत को मोहब्बत में बदल दें। जी, अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का गहरा अनुभव मिला हो, तो उसे केवल अपने तक ना रखें, अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जी, अपने विचार या आज का अपना रूहानी अनुभव कमेंट में साझा करें, ताकि अन्य आत्माओं को भी आपके अनुभव से शक्ति मिले। बिल्कुल, याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सच्ची सेवा है। ओम शांति।